गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। हम लोग जो 4 वाक्य था ललित जो द्वारा लिखित, उसमें से 2 वाक्य हम लोग अगले ऑडियो में कर लिए हैं। अब जो है 2 वाक्य इसमें करेंगे। इसमें तीसरा है आई सीधी राह से गई न सीधी राह। यहाँ कवित्री कहती है कि आई सीधी राह से गई न सीधी राह, सुषुम्ना सेतु पर खड़ी थी बीत गए दिना। जेब टटोली कौड़ी न पाई, जेब टटोली कौड़ी न पाई, माझी को दो क्या उतराई। आप लोगों ने इस वाक्य में जो 2 वाक्य के अर्थ समझे, उसमें यह जरूर जाना कि कवित्री को इच्छा वैकुंठ जाने को होता है, ईश्वर से मिलने को होता है। तो यहाँ इस वाक्य में भी वह यही कह रही थी कि कह रही है कि आई सीधी राह से। मैं जब आई थी इस दुनिया में तब तो बिल्कुल सीधी थी। इस संसारिक द्वेष घृणा विभिन्न जो प्रपंच है इस दुनिया में, उस सब से बिल्कुल अलग थी, उसे मैं नहीं जानती थी। तो उसी को कह रहे कि आई सीधी राह से गई न सीधी राह, यानी जब जाने का समय आया तब वह राह मेरे लिए सीधा नहीं था, क्योंकि मैं इस बीच में आने और जाने के बीच में जो समय था उसमें मैं काफ़ी कुछ इस संसार से सीख चुकी थी। सुषुम्ना सेतु पर खड़ी थी बीत गए दिन आह। और यहाँ वह कह रही है कि वैकुंठ जाने और वैकुंठ को पाने और यहाँ से जाने के बीच में जो मेरे पास समय अभी है वह बहुत ही कम है। सारे दिन सारा जो समय है वह बीत गया है। अब मैं उस मोड़ पे आ खड़ी हुई हूँ जब मेरे हाथ में अब बहुत कम समय बचा है, यानी सुषुम्ना सेतु पर खड़ी थी, यानी अब बिल्कुल ही कम समय मैं उस मोड़ पे आके खड़ी हो गई हूँ कि अब मेरे पास अधिक समय नहीं है। सारा का सारा समय मैं संसारिक दुखों में सुखों में उसके आडंबरों में मैंने गंवा दिया, बिता दिया। जब जाने का समय आता है तब कहती है लेखिका कि जेब टटोरी कौड़ी न पाई, यानी जो वह अब तो सारा दिन बीत गया है, पूरा यह जीवन अब बीत गया है, अब ईश्वर के पास जाने का जो समय आया है, तो अब वहाँ वह कह रही है कि जेब टटोरी कौड़ी न पाई, माझी को दू क्या उतराई। अगर मैं यहाँ से जाती हूँ वैकुंठ को, और अगर ईश्वर, यहाँ माझी ईश्वर को कहा गया है, तो अगर ईश्वर मुझे धर्म अपने उच्च कर्तव्यों के रूप में यदि कौड़ी मांगे यानी रुपया मांगे, नाव के खेवाई के रूप में, यानी इस जीवन को बेड़ा पार करने के रूप में, स्वर्ग देने के रूप में यदि धर्म रूपी कौड़ी यानी रुपया हमसे मांगे तो मैं क्या दूंगी। मैंने तो ऐसा कुछ किया ही नहीं कि जो मैं ईश्वर से कह सकूं कि मैंने इतना सारा धर्म किया है। तो इस बारे में वह बहुत दुखी होती है और कहती है कि मेरे पास तो उतना धर्म भी मैंने नहीं किया इस संसार में आने के बाद, तो मैं उस ईश्वर को, उस माझी को क्या उतराई दूंगी। अब अगले वाक्य में हम लोग जानेंगे। अगले वाक्य में कहती है कि थल थल में बसता है शिव ही। यहाँ पे अब ईश्वर की वास सभी जगह है, कड़कड़ में है, रग रग में है, सांस के हर एक क्षण में है ईश्वर का वास। तो वहीं कहती है वह कि थल थल में बसता है शिव ही, भेद न कर क्या हिंदू मुसलमान। यह नहीं है कि ईश्वर जो है वह एक हिंदू में ही रहता है, एक मुसलमान में ही रहता है, नहीं। वह कहती हैं कि पूरे संसार में, पूरे जगह ईश्वर शिव का वास होता है। इसमें कोई भेद न कर, यानी यह मन में विचार न ला कि यह हिंदू है तो होगा ईश्वर का वास, या यह मुसलमान है तो होगा इसमें शिव का वास। वह हिंदू और मुसलमान दोनों में वास करता है। ज्ञानी है तो स्वयं को जान। अगर ज्ञानी है तो स्वयं के बारे में ज्ञान करो
वही है साहिब से पहचान। यानी जो संत प्रवृत्ति के होते हैं वह अपने कर्मों को, सत्य कर्मों को जान जाते हैं, परख जाते हैं और उसके अनुसार अपना कर्तव्य करते हैं। तो वहीं वह कहती है कि अगर ज्ञानी हो तो स्वयं के बारे में जानो, यानी ज्ञानी मनुष्य स्वयं को जानने की कोशिश करते हैं, और अगर जो स्वयं को जान लेता है वही सच्चा ज्ञानी होता है। तो इसी को वह कहती है कि वही है साहिब से पहचान। यानी अगर तुम स्वयं के बारे में जान गए तो ईश्वर को भी तुम जान गए। ईश्वर का तो वही पहचान है, यानी तुम्हारे में ईश्वर का वास है। तो इस प्रकार इसमें भी चौथे वाक्य में भी हम लोग देखते हैं कि जो कवित्री है वह कहती है कि ईश्वर का वास चारों तरफ है। वह यह नहीं देखता कि हिंदू है तो मैं उसमें हूँ या मुसलमान है तो इसमें हूँ। तो इस बारे में हम लोगों को वह ज्ञान देते हुए कहती है कि हमें हिंदू मुसलमान जानकर कोई भेद नहीं करना चाहिए, क्योंकि हिंदू हो या मुसलमान हो उसमें शिव का वास होता है। और ज्ञानियों के बारे में विशेष रूप से बताते हुए कहती है कि अगर कोई ज्ञानी है तो वह स्वयं के बारे में जाने। अगर वह स्वयं के बारे में जान गया तो वह ईश्वर के बारे में जान गया, ईश्वर की पहचान उसमें हो गई आगे। तो इस प्रकार से चौथा वाक्य भी समाप्त होता है। इसमें आप लोग स्वनिर्मित प्रश्न 10 बनाओगे चारों वाक्य से और अभ्यास प्रश्न उत्तर जरूर करोगे। ऐसे ऑडियो में अभ्यास प्रश्न उत्तर जाएगा। धन्यवाद।